हेलो गाइस, एपिसोड 34 में आप सभी का वेलकम। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, जिया गुजियान के कहने पे शैंग जॉये ब्लू ड्रैगन को लेने के लिए चली गई होती है और लास्ट में हमें दिखाते हैं ब्लू ड्रैगन वहाँ पे अपेयर हो जाता है, जो कि आने के बाद में सेकंड प्रीस्ट को बहुत डांटता है कि तुमने अभी तक ये सब खत्म क्यों नहीं किया, इनके ऊपर अटैक क्यों नहीं खत्म हुआ। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है, और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आए हैं प्लीज आप लोग वीडियो को एंजॉय करें। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाते हैं ब्लू ड्रैगन अपनी ह्यूमनाइट फॉर्म में आ जाती है और तभी वो कहीं पे इशारा करते हुए कहती है, चलो चलो जल्दी करो, मैं बदबूदार इंसानों की बदबूदार तोपों से डरती नहीं हूँ, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। जब जिया गुजियान देखता है कि ये है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और गुस्साते हुए मन में सोचता है, तुम बहुत बदतमीज हो छोटी लड़की, आपको सच में मुझे ठीक करने की जरूरत है। और ये बोलने के साथ में वो अपनी उंगलियां छिटका रहा होता है, मतलब जिया गुजियान इसके ऊपर बहुत गुस्सा है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं यान वुयू को। यान वुयू अपने मन में सोचती है, कैंगलोंग प्रकट हो गया है, क्योंकि दोस्तों ये सारे लोग उस ड्रैगन को कैंगलोंग मान रहे हैं जो कि अपना जिया गुजियान है। और तभी वो चिल्ला के कहती है, सभी लोग अलर्ट हो जाओ। जब सेकंड प्रीस्ट देखता है कि यान वुयू ने सब कुछ नोटिस कर लिया है, तभी वो उसके ऊपर आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, यान वुयू थोड़ा आराम से, इतनी भी जल्दी क्या है, और अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और दोस्तों इसका लुक एकदम मेडूसा के जैसे लग रहा है मेरे को। और तभी हमें दिखाते हैं जैसे सेकंड प्रीस्ट नीचे उतरता है, जो उसके स्नेक होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसे कि यान वुयू डिफेंस करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो स्नेक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि यान वुयू एकदम से शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचती है, कैंगलोंग प्रकट हो गया है, गॉड्स के वंशजों ने भी युद्ध में भाग ले लिया है, इस युद्ध में अब कोई जीत नहीं है, इसे भूल जाओ। और तभी हमें दिखाते हैं दोस्तों यान वुयू का ध्यान भटकने के कारण वो एकदम से पीछे गिर रही होती है। वो जो सेकंड प्रीस्ट का स्नेक होता है वो यान वुयू को धक्का दे देता है और यान वुयू नीचे गिर रही होती है। फिर हमको दिखाते हैं मिलिट्री सोल्जर्स के ऊपर भी अटैक करने के लिए सेकंड प्रीस्ट का जो स्नेक होते हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर अपने हाथ में कैनन लेके कहता है, स्पेस कैनन रेडी, और वो उस कैनन पे फायर करने के लिए रेडी होता है। फिर हमको दिखाते हैं वो जो कैनन का फायर होता है इतना ज्यादा पावरफुल होता है, एकदम से बहुत भयानक रूप में उसकी जो फायर होता है वो बाहर निकलता है। यान वुयू अपने आप को वहाँ पे संभाल, क्योंकि वो उड़ते हुए दोस्तों वहीं पे आके गिरी थी, और संभालने के बाद देखती है कि फायर का इफेक्ट इतना नहीं हो पा रहा है। और तभी वो अपने सोल्जर से कहती है, सभी युद्ध तोपों को स्टार डिस्ट्रॉयर कैनन के लिए तैयार करा जाए, ये मेरा ऑर्डर है, सारी फायर पावर कैंगलोंग पर एम करी जाए, एक दिन में वहाँ जगह देखो अटैक करने के लिए, और अटैक करके तुरंत सब लोग वापस भागो। तभी सोल्जर कहता है, ठीक है मैडम, समझ गए। फिर ये कहने के बाद में यान वुयू अपने मन में सोचती है, अभी युद्ध का समय नहीं है, हमें अपनी सारी पॉसिबिलिटीज को अधिक से अधिक जिंदगियों को बचाने में लगानी चाहिए। और हमें दूसरे साइड दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन होता है उसके ऊपर सारी की सारी स्टार डिस्ट्रॉयर कैनन अटैक कर रही होती है, जिसको देखने के बाद वो शॉक्ड हो जाता है और तभी कहता है, तुम सब मेरे पास क्यों आ रहे हो। फिर कहता है, जनरल यान के पास एक ऑर्डर है, सारी गोलाबारी का एम कैंगलोंग पर कर दो। और तभी दोस्तों में दिखाया जाता है ब्लू ड्रैगन के ऊपर स्टार डिस्ट्रॉयर कैनन के जो गोले होते हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है ब्लू ड्रैगन इसको देखने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, मैं आपसे नहीं डरता, लेकिन आप ऐसे लोगों को धमका नहीं सकते हैं। और तभी दोस्तों में दिखाया जाता है जितने भी जहाज होते हैं सारे पे ऑर्डर आता है, अटैक करो, फायर। और तभी सारे जहाज के पास जितनी भी फायर पावर होती है, जिस तरह की भी होती है, सारे के सारा फायर पावर ब्लू ड्रैगन के ऊपर एम कर दिया जाता है। और दोस्तों जब देखता है ब्लू ड्रैगन इतनी ढेर सारी फायर पावर को, उसके तो पसीने छूट जाते हैं बुरी तरह से, वो घबराने लगता है। और हमें दिखाते हैं दोस्तों अगले ही पल शैंग जॉये और ग्रैंड एल्डर दोनों के दोनों ब्लू ड्रैगन को छोड़ के वहाँ से भाग रहे होते हैं, और ब्लू ड्रैगन के ऊपर बहुत ढेर सारे धमाके हो रहे होते हैं, बूम, बुरी तरह हो रहा होता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, ब्लू ड्रैगन की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, वो बिल्कुल तंदूरी चिकन बन चुका होता है। शैंग जॉये उसको देख के कहती है, गॉडफादर आप ठीक तो हैं? तभी एक मिलिट्री सोल्जर अपनी दूरबीन से देख के कहता है, कैंगलोंग घायल हो गए हैं, पीछे हटने की तैयारी करें। और हमको दूसरे साइड दिखाया जाता है सेकंड प्रीस्ट कहता है, आप देखिए जिन इंसानों की आप सेवा करते हैं वे कितने कायर हैं, पीछे हट गए सारे। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान कहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, इंसान के लिए युद्ध के मैदान से हट जाना और अपनी ताकत बनाए रखना सबसे अधिक बुद्धिमानी की बात है। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में सेकंड प्रीस्ट उससे कहता है, तो अब तुम मानव दूत ने आरंभ से लेके अंत तक कोई भूमिका नहीं निभाई है, यदि आप वापस जाते हैं तो आप अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। और तभी दोस्तों में दिखाया जाता है ब्लू
ड्रैगन रोस्टेड चिकन बनने के बाद में सीधे समुद्र में जाके गिर जाता है, जिसे देखने के बाद में सेकंड प्रीस्ट कहता है आप गॉडफादर को बचाने के लिए शॉन्ग जोये को रोकने के लिए अभी क्यों नहीं जाते, आपको अभी भी जीने का कुछ मौका मिलना चाहिए। सेकंड प्रीस्ट की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजिन स्माइल करते हुए कहता है ये तो सही कहा तुमने, मुझे याद दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सेकंड प्रीस्ट। जब जिया गोजियान ये चीज सोच रहा होता तभी उतने में सेकंड प्रीस्ट गुस्साते हुए अपने मन में सोचता है जिया गोजियान जब तक मैं तुम्हें मारूंगा जो कि तुम फेसलेस रिल्म में एक इंसान हो, अन्य इंसान केवल गॉड्स के वंशजों के स्लेव बन जाएंगे। फिर में दिखाते सेकंड प्रीस्ट मन में और ज्यादा गुस्साते हुए कहता है साथ ही कैंगलोंग गंभीर रूप से घायल है, इसलिए मैं इस अवसर का यूज उसकी सोल पर नियंत्रण करने के लिए और उसके शरीर पर कब्जा करने के लिए कर सकता हूँ। वो मेरे पपेट के रूप में लंबे समय तक कैंगलोंग के साथ में नए भगवान का फादर बन जाऊंगा। और ये सोचने के साथ में ही वो अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है और जिया गोजियान की तरफ देखते हुए कहता है इसे काट लो छोटे बच्चे, मतलब अपनी स्नेक से कह रहा होता है दोस्तों। और जिया गोजियान भी अपनी तिरछी निगाहों से देख रहा होता है और तभी हमको दिखाया जाता है जो सेकंड प्रीस्ट के स्नेक होते हैं उसमें से एक स्नेक जिया गोजियान के कांधे पे आके बहुत तेज बाइट करता है और जिया गोजियान चिल्लाता है आह। और फिर जिया गोजियान वीक होने का दिखावा करते हुए कहता है आपका ये करने का क्या मतलब है सेकंड प्रीस्ट, क्या तुम्हें डर है कि मैं वहाँ जाऊंगा और गॉडफादर का असली चेहरा उजागर कर दूंगा। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में सेकंड प्रीस्ट हंसते हुए कहता है आप वास्तव में हमले के उस लेबल के माध्यम से देख रहे हैं जिसे कियान युआन रिल्म के युवा ड्रैगन को मार गिराया जा सकता है, ये गॉडफादर कैसे हो सकता है। फिर सेकंड प्रीस्ट कहता है पहले मैंने अनुमान लगाया था कि वह फेसलेस रिल्म के आखिरी लेवल पर है, इसलिए एक ह्यूमन की हेल्प के रूप में आपसे छुटकारा पाने के लिए उसका यूज करना अच्छा होगा, लेकिन अब मैं आपको वहां जाने देता हूं तो यदि आप सच में उसे मार देंगे तो क्या होगा। मैं उसे अपनी कठपुतली के रूप में यूज करना चाहता हूं। और फिर हमको दिखाते हैं जिया गोजियान से ये बात कहने के बाद में जो सेकंड प्रीस्ट होता है वो बहुत ज्यादा सनक जाता है, पागलों से हरकतें करने लगता है और बुरी तरह हंसते हुए कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप वास्तव में बहुत पावरफुल हैं और मैं आपको कभी भी इंसानों के लिए नहीं छोड़ूंगा, फ्यूचर में गॉड्स के वंशजों के विरुद्ध लड़ने के लिए। फिर कहता है ह्यूमन रेस का भाग्य गॉड्स के वंशजों का स्लेव बनना है, ये स्टार गॉड्स के वंशजों का है। तभी भी दिखाते हैं सेकंड प्रीस्ट अपनी ये सब बकवास कर ही रहा होता है, उतने में जिया गोजियान जिस स्नेक ने उसको काटा था उसका सर पकड़ लेता है और वो स्नेक शॉक्ड होते हुए चिल्ला रहा होता है। जिया गोजियान के इस तरह के मूवमेंट को देखने के बाद में जो सेकंड प्रीस्ट होता है उसकी तो आंखें फट जाती बुरी तरीके से, वो घबराने लगता है। और तभी जिया गोजियान हंसते हुए कहता है जैसा कि यह पता चला है मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या आप भी जड्स के जासूस हो सकते हैं। फिर जिया गोजियान कहता है आप एक वॉर मॉन्गर की तरह दिखते हैं जो युद्ध जीतना चाहता है ताकि आप जीवित रह सके। और तभी हमें दिखाते हैं जिया गोजियान उस सांप का सर पकड़ के घसीट देता है जिससे कि उसको बहुत दर्द होता है, वो भी शॉक्ड हो जाता है। और दूसरे साइड जिया गोजियान कहता है हालांकि वे सोल या किसी चीज की खोज करने की तुलना में पहेली को सॉल्व करने में अधिक दिलचस्प है, आपके बाल वास्तव में बहुत ज्यादा घटिया हैं। और दूसरे साइड हमको दिखाते हैं सेकंड प्रीस्ट का एक स्नेक का सर कट जाने के कारण वो बहुत दर्द में होता है। फिर कहता है मेरा आप पर पहले से बहुत कंट्रोल है, यह अचानक कैसे हो सकता है, आपने ये कैसे कर दिया। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान हंसते हुए कहता है अचानक नहीं, यह शुरुआत से ही काम नहीं कर रहा था, मैं तो बस नौटंकी कर रहा था। फिर कहता है अभी मेरे अंदर जो सुधार हुआ वह बुरा नहीं था, मैंने सही कहा ना। जिया गोजियान की ऐसी बातें सुनने के बाद में और साथ ही उसकी इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद में सेकंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा घबराने लगता है और शॉक्ड होते मन में सोचता है मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये धिक्कार है मुझ पे। ह्यूमन साइड के पास में इतना डरावना हेल्पर कैसे हो सकता है, वो मुझे कुचल सकता है, वो एक फेसलेस रिल्म का ह्यूमन है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करके बताएं मुझे कि वीडियो देखने में आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।